नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज कार्तिक पूर्णिमा है और कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने से आपको पुण्य मिलता है और ये पुण्य आपकी जिंदगी में कमाए गए तमाम पुण्यों से सबसे ऊपर होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो घाट होते हैं वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ती है, चाहे गंगा घाट की बात करें, सरयू घाट की अगर हम बात करें, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, पवित्र धर्मस्थली है, वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लेकिन अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो ध्यान से जाइए, क्योंकि आप हादसों का शिकार भी हो सकते हैं अगर आप लापरवाही बरतते हैं। जी हाँ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें, यूपी के मिर्जापुर में 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। ये वही महिलाएं हैं जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर उतरकर दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए जा रही थी और तभी इसी बीच एक ट्रेन आती है जिसका स्टॉपेज उस प्लेटफॉर्म पर नहीं था। वो ट्रेन वहां पर नहीं रुकती है और देखिए, अगर टेक्निकली से समझा जाए तो कोई भी ट्रेन इतनी जल्दी नहीं रुक सकती है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो स्पीड में होती है। अब ऐसे में जो ट्रेन का चालक है, अगर उस पर ब्रेक मारता है तो या तो जो पटरियों के ऊपर डब्बे होते हैं वो डब्बे पटरियों से नीचे उतर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का एक बड़ा हादसा हो सकता था। ब्रेक लगाना कहीं ना कहीं संभव नहीं होता है। तो ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद थे वो सभी ट्रेन से कट जाते हैं, जिसमें कई लोग जख्मी हो चुके हैं और 6 महिलाएं ऐसी है जिनकी मौत हो गई है। अभी भी जो वहां पर माहौल है वो वाकई काफी ज्यादा भयावह है, क्योंकि आप सोचिए कि लोग यात्रीगण वहां पर खड़े हों और तभी जो कुछ लोगों का एक ग्रुप है वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है और ट्रैक को पार करने की कोशिश करता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। हालांकि यहाँ पर दूसरे रास्ते जरूर होते हैं, कई निर्धारित मार्ग होते हैं। आप चाहे तो एक मार्ग बनाए होते हैं, आप वहां से गुजर कर भी जा सकते हैं, या फिर कई तरीके की आपको सेवाएं जो है सरकार की ओर से दी जाती है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ सेकंड की जल्दबाजी आपकी जीवन पर भारी पड़ जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। तो चलिए इस खबर के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। दरअसल यूपी के मिर्जापुर में कालका एक्सप्रेस ट्रेन से कई श्रद्धालुओं की कटकर मौत हो गई है। रेलवे ने 6 महिलाओं की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी और भी ज्यादा बढ़ सकता है। कई लोग जख्मी हुए हैं और घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा सुबह 9:30 बजे हुआ। 9:30 बजे के करीब ये सभी लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे और तभी यह हादसा हो जाता है। चौपन से पैसेंजर ट्रेन चुनार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंची। भीड़ होने की वजह से कुछ श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर ना उतरकर दूसरी तरफ ट्रैक पर उतर गए और इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर कालका एक्सप्रेस आ रही थी। यात्री कुछ समझ पाते इतने में ट्रेन जो है उस ट्रैक से गुजर गई। उस ट्रैक पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी ट्रेन से कट जाते हैं। वहीं आपको ये बता दें कि जब ट्रेन वहां से गुजरी तो आप उस भयावह मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। जब ट्रेन वहां से गुजरी तो पटरी पर जो लाशें हैं वो बिखरी हुई थी, उनके टुकड़े वहां थे। जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जिसने भी ये दृश्य देखा, जाहिर तौर पर हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि एक भयावह दृश्य था। यहाँ पर हर जगह लाशों के टुकड़े बिखरे हुए थे। इसके साथ ही हर जगह पर खून भी बिखरा हुआ था। वहीं अधिकारीगण वहां पर पहुंचते, कर्मचारी वहां पर पहुंचते हैं, पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद लाशों को, टुकड़ों को समेटा जाता है। सोचिए किस प्रकार का मंजर वहां पर रहा होगा, कितना दर्दनाक ये पूरा मंजर रहा होगा जब लाशों के टुकड़ों को समेटना पड़ा होगा और साथ ही साथ उनके परिजनों को सूचित भी किया होगा। जिन परिजनों ने अपनों को वहां ट्रेन के सामने कटते हुए देखता, उनकी क्या हालत हुई होगी ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सभी की शिनाख्त भी हो चुकी है। कौन कहां से था, कहां पर जा रहा है, सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई है। गंगा घाट रेलवे स्टेशन से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर है। ज्यादातर महिलाएं समूह में गंगा स्नान के लिए जा रही थी और हादसे के बाद रेलवे के सीनियर अफसर मौके के लिए रवाना हुए और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है। इसी के साथ देखिए, जैसे ये खबर सामने आई तो लोगों के दिल दहल उठे कि किस प्रकार से ये इतना बड़ा हादसा हो गया है, खासतौर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन। आपको ये भी बता दें कि महिलाएं ही क्यों चपेट में आई हैं, ज्यादातर लोगों के मन में सवाल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जहां पर भगदड़ होती है वहां पर भी ज्यादातर महिलाएं चपेट में आती है। खासतौर से जब आपको याद होगा एक सत्संग में जहां पर भगदड़ हो गई थी, वहां पर भी महिलाएं ज्यादातर चपेट में आई थी। और इसके अलावा कई और ऐसे भगदड़ वाले, जहां धार्मिक आयोजनों के आसपास भगदड़ें होती हैं, वहां पर भी महिलाएं ज्यादातर निशाना बनती है। क्यों बनती है, आपको बता दें कि देखिए, पुलिस के मुताबिक ट्रेन से उतरने के बाद अचानक कालका एक्सप्रेस आ गई। पुरुष तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए जबकि महिलाएं चढ़ नहीं सकी और इसी के कारण जो
महिलाएं हैं वो ट्रेन की चपेट में आ गई। और इसका एक दूसरा कारण ये है कि ज्यादातर भारत में धार्मिक कार्यों में महिलाएं जो है सबसे आगे रहती है, चाहे वो गंगा स्नान हो या फिर किसी प्रकार का व्रत हो। छठ पूजा में आपने महिलाओं की सहन शक्ति को भी देखा और सुना। और इसी के साथ अक्सर ये कहा भी जाता है कि हो सकता है कि इस भौतिक समाज में पुरुष आपको बचा ले, लेकिन आध्यात्मिक समाज में महिलाएं ही आपको बचा सकती है। और यही वजह है कि जो धार्मिक कार्य होते हैं या धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें महिलाएं सबसे आगे रहती है। और यही वजह है जब भी इस प्रकार के हादसे होते हैं तो यहाँ पर महिलाएं ही सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने इस दौरान क्या कहा वो भी काफी ज्यादा डरा देने वाला है। एक प्रत्यक्षदर्शी की ओर से कहा गया कि वो खमरिया के रहने वाले चुनार के बालूघाट पर स्नान करने जाते, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चढ़ती अचानक ट्रेन आ गई और सब लोग उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद सोचिए जिनके परिजन उसके चपेट में आ गए, उनके जो अपने थे वो स्टेशन पर बाहर बैठकर रोते रहे, बिलखते रहे। जिसने भी वो दृश्य देखा कोई भी अपने आंसू वहां पर रोक ना पाया, सबकी आंखें नम हो गई। क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कहा जाता है कि स्नान करके आप पूरी जिंदगी भर का पुण्य कमा सकते हो, उसी दिन इतना बड़ा हादसा हो गया। और ऐसे में लोग अपने आप को कोसने लग गए कि आखिरकार हमें किस बात की सजा दी गई। अगर बात हम यहाँ पर सजा की करें या फिर इस पूरे हादसे की करें तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लोगों की ही लापरवाही नजर आई है। अगर आपको उतरना था, आपको जाना था, तो आप जो निर्धारित मार्ग होते हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं तो जाहिर तौर पर लापरवाही आपके जीवन पर भारी पड़ सकती है। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर कुछ हुआ। और सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संज्ञान लिया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी अफसर हैं तत्काल वहां पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संज्ञान लेते हुए उन्होंने जो मृतकों के परिजन है उनके प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई। और साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। और इस दौरान देखिए एक युवती की जो बात है, एक युवती की जो बाइट है वो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जहां पर युवती ने रोते हुए घर वालों को फोन किया। और उसने क्या कहा, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। युवती अपने घर वालों को फोन करती है, कहा कि इस ट्रेन हादसे में बहन और बुआ ट्रेन से कट गई है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। युवती के हाथ कंपा रहे थे, उसकी जबान लड़खड़ा रही थी, आंखों में आंसू थे। और उसके बाद भी वो युवती कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से ये दुखद सूचना अपने परिवार वालों को दे। जब मृतकों के परिजन रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उनका भी रो रो कर यहाँ बुरा हाल हो जाता है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब भी आप कभी भी किसी धार्मिक आयोजन में जा रहे हैं या कहीं पर भी आप जा रहे हैं, जरूरी ये होता है कि आप लापरवाही ना बरतें। आप कोशिश ये कीजिए कि आप किसी भी तरीके से अपनी जो तमाम सावधानियां हैं, तमाम जरूरतें उन्हें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। और इसी के साथ देखिए कल की अगर हम बात करें तो बिलासपुर के लाल खदान मंगलवार को हावड़ा रूट पर भी एक बड़ा रेल हादसा हुआ। यहाँ पर एक जो मेमू ट्रेन थी वो मालगाड़ी के साथ टकरा जाती है। इस भीषण टक्कर में 11 यात्रियों की मौत हो गई है, 22 के करीब जो लोग हैं वो घायल हो गए हैं। और हादसे वाले स्थल पर मरम्मत और सफाई का काम अभी जारी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक के बाद एक जो ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं ये क्या दर्शा रहे हैं। लगातार ऐसे हादसों से एक बार फिर से दिल दहल उठा है। बलासौर का वो आपको ट्रेन हादसा भी याद होगा जब ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और ना जाने कितने ही लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों को तो कई परिजनों को तो उनके अपनों के शव भी नहीं मिले थे। जो परिजन थे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक चक्कर काट रहे थे। वो जो दृश्य था वो भी कहीं ना कहीं एक भयावह दृश्य था और उसको याद कर आज हर कोई सिहर उठता है। उससे पहले आपको याद होगा पंजाब में जब दशहरे का उत्सव था और लोग वहां पर ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक था वहां पर रावण का दहन देखने के लिए खड़े हो गए थे, काफी संख्या में थे। और तभी ट्रेन आ जाती है और वहां पर भी लोग कट जाते हैं ट्रेन से, उनकी भी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर ऐसे मामलों में हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ देखिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन था तो जाहिर तौर पर प्रशासन के अगर जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं वो भी तैनात रहते तो हो सकता था कि हादसा होने से बच जाता। अगर उनको नियमों का पाठ पढ़ाया जाता या फिर जो नियम है उनकी पालना की जा रही है इसको लेकर किसी की जिम्मेदारी तय की जाती। कई ऐसे मामले हैं, कई ऐसे लूपहोल्स हैं, अगर हम उस पर चर्चा करने बैठे तो एक के बाद कई चीजें निकलकर सामने आती हैं। लोगों की लापरवाही इसमें सबसे ऊपर है। उसके बाद सरकार की ओर से जो तैयारियां हैं उस पर भी एक बार गौर जरूर करना चाहिए। और बाकी चीजें भी, यहाँ पर कोई टेक्निकल फॉल्ट रह जाता है या फिर कई चीजें जो ऐसे ऐसे हादसों को न्योता दे देती है। जरूरी ये हो जाता है कि हम अपनी ओर से लापरवाही कम से कम ना बरतें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।